गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज आपका चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक व्यंजन। वर्ण विचार के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में कि इसमें हमने वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद पढ़े हैं। जो दो भेद होते हैं वर्ण के, कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। सबसे पहले जानते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं। इनकी संख्या 33 है। स्वर रहित यानी स्वर के बिना, यानी ऐसा वर्ण जिसमें स्वर नहीं होता उसको हम नीचे हलंत लगाकर दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यंजनों का उच्चारण हम बिना स्वरों के नहीं कर सकते हैं। अब जिस प्रकार से हमने स्वरों के 3 भेद पढ़े थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, उसी प्रकार से व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल से जान लेते हैं। अब है स्पर्श व्यंजन। जानते हैं हम जिन व्यंजनों को उच्चारण के समय मुख के विभिन्न भागों जैसे कि कंठ, तालु आदि स्थानों पर जीभा के विशेष स्पर्श से बोला जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श यानी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छूना। ठीक है, यानी जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुख के ये भाग हैं जैसे कि कंठ, तालु, ठीक है, तो इनकी सहायता से या इनको स्पर्श करते हुए इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। और उच्चारण के स्थानों पर ही इसी आधार पर हम इनको 5 भागों में भी बांटते हैं, जैसे कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण के समय वायु मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती और उसकी गति भीतर की ओर होती है। और इन वर्णों की संख्या 4 होती है। और कौन से वर्ण हैं ये? य, र, ल, व। तो जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ है अंतस्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बीच में। ठीक है, अंतः का अर्थ है कि बीच में। ठीक है, स्थ यानी स्थित होना, यानी ऐसे अक्षर जो कि व्यंजनों और स्वरों के बीच में स्थित होते हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जो संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप अपने हथेली को सामने रखकर इसका प्रैक्टिकल में आप कर सकते हो और इन वर्णों का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको अपने आप ही लगेगा कि वायु जो है वो मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करके नहीं आती है बल्कि मुख के अंदर ही रहती है। और नेक्स्ट पार्ट आता है इसका ऊष्म व्यंजन। ये कौन से होते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ऊष्म यानी गर्म, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से हवा बाहर निकले और हल्की सी सीटी की आवाज़ आए, ठीक है, उन वर्णों को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो ये भी संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि इन वर्णों के उच्चारण के समय वायु की रगड़ से मुख से ऊष्मा निकलती है। ठीक है ना, तो वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों को जब हम बोलेंगे तब आप स्वतः ही ये जान पाओगे कि इससे हमें हमारे मुख से जो है गर्म हवा जो है वो निकलती है, जैसे कि श, श, स, ह। तो उच्चारण करके आप देखेंगे तो आपको इसकी जो है पहचान हो जाएगी कि ये ऊष्म व्यंजन हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जहाँ 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो हमारी हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसमें उसके अनुसार हम बताएंगे कि जब 2 व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो इनका रूप भी बदल जाता है। ठीक है, और इनको लिखा भी अलग तरह से जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, ये भी 4 ही होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं। और जो स्पर्श व्यंजन हमने पढ़े थे वो क से म तक सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में आ जाइए, जैसे क हलंत और धन श, धन यानी प्लस। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? क्षय।
क्षय क्षत्रिय वाला। तो इसी तरह से ये दो जो वर्ण लिखे हुए हैं अलग अलग, इनको जब हम जोड़ते हैं, संयुक्त यानी ज्वाइन करते हैं, इनको ज्वाइन करके या जोड़कर जो अलग एक वर्ण बनता है वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से होते हैं ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आप बताओगे क्षय, त्रय, श्रेय और गय। और ये किस प्रकार से बनते हैं ये भी आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि इनका जो पहला रूप होता है वो क्या होता है, उसके बाद ये कैसे क्षय बनता है। ओके, नेक्स्ट आता है द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि पहला वर्ण जो है वो आधा आता है और दूसरा वर्ण जो है वो पूर्ण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कच्चा, धक्का, पत्ता, गत्ता। ठीक है, तो इस तरह के व्यंजन जहाँ पे एक वर्ण जो है वो आधा हो और दूसरा वर्ण पूर्ण हो, वो क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। दो भिन्न व्यंजनों का प्रयोग भी एक साथ किया जाता है। इनमें एक स्वर रहित और एक स्वर सहित होता है। स्वर रहित यानी स्वर के बिना, और दूसरा स्वर सहित यानी स्वर के साथ, जैसे कि कष्ट, मुक्त आदि। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ये है आपका वर्ण विच्छेद। ठीक है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो वर्ण विच्छेद यानी वर्ण को अलग करना। विच्छेद का मीनिंग क्या होता है? अलग करना। तो इसे हम ऐसे समझेंगे कि किसी शब्द में छिपी ध्वनियों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, कोई शब्द दिया है, जैसे कि यहाँ पे आपको बाजार शब्द दिया है, तो इसको हम, इसके अंदर कौन कौन सी ध्वनि आ रही है, कौन कौन सी साउंड आ रही है, वो अलग अलग करके जब हम इसको लिखेंगे तब हमें पता चलेगा। तो इसी प्रकार किसी भी शब्द में छिपी ध्वनियों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब जैसे बाजार है, इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। ब, ठीक है, ब जो है वो व्यंजन है, और ब धन आ, बा। तो बा की साउंड जब आ रही है तो उसमें ब धन आ, तभी तो बा बनेगा। ठीक है ना, तो ब धन आ, बा। उसी तरह से फिर ज, जा, ज, जा, आ, तो यानी इसमें भी आ की ही ध्वनि आ रही है, तो प्लस करके हम लिखेंगे आ, तभी वो पूरा क्या बन जाएगा? जा, बा, जा। ठीक है, फिर लास्ट में है र, तो र में भी अ की साउंड आ रही है। ठीक है ना, अ स्वर आ रहा है, तो र के बाद प्लस करके हम लिखेंगे अ, तभी वो पूरा र बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से वर्ण विच्छेद से हमें पता चला है कि बाजार शब्द में कौन कौन सी ध्वनि आ रही है। क्लियर? यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे कि जब आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्ण विच्छेद करते समय जो हलंत लगेगा वो केवल व्यंजन के नीचे ही लगेगा। ठीक है, जो व्यंजन होते हैं उन्हीं के नीचे हलंत लगेगा, और जितने भी आपके स्वर इसमें आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आ, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ये सब जो हैं ये क्या है? स्वर हैं। ठीक है ना, तो जितने भी स्वर होंगे उनके साथ, उनके नीचे हम हलंत नहीं लगाएंगे वर्ण विच्छेद करते समय। हलंत कहाँ लगेगा? केवल व्यंजनों के नीचे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखना, वरना आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। व्यंजन के नीचे हलंत लगेगा और स्वर के नीचे हलंत नहीं लगेगा। स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता है, हिंदी वर्णमाला में जो जो स्वर होते हैं, ए, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब क्या है? स्वर हैं। तो इन सब के नीचे हम जो है हलंत नहीं लगाएंगे। ओके, उसी तरह से आगे इसी तरह आप इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कोई भी ले लो, इसमें फिफ्थ वाला ले लो। अब आप विकसित है, ठीक है, विकसित में व के नीचे हलंत लगा दिया, उसके बाद प्लस करेंगे, किसकी साउंड आ रही है? छोटी ई की। वह पे छोटी ई लगी है ना, तो वह पे छोटी ई की, वी, ई साउंड आ रही है तो छोटी ई लग जाएगा। व के बाद हलंत लगा के और फिर प्लस करके इसमें लिखेंगे हम छोटी ई। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे क के नीचे हलंत लगाएंगे। क्यों? क्योंकि क क्या है? व्यंजन है, तो जितने भी व्यंजन हैं उनके नीचे हलंत लगाते चले जाएंगे। और क के अंदर साउंड किसकी आ रही है? अ की, क्योंकि और कोई मात्रा तो नहीं है। क की अपनी आवाज़ क्या आ रही है? अ, क, अ, तो ये साउंड आ रही है, तो वो साउंड इसमें प्लस करते चलेंगे। उसी प्रकार से स लिखा है, स के नीचे हलंत लगा दिया क्योंकि वो व्यंजन है। और स में किसकी साउंड आ रही है? छोटी ई की, सी।
ई, है ना, छोटी ई की साउंड आ रही है, तो प्लस के बाद हम छोटी ई लगा देंगे। उसी प्रकार आगे त के नीचे फिर हलंत लगेगा और फिर प्लस करके त में साउंड किसकी आ रही है, त अ। ठीक है, तो इसको प्लस करके तो ये पूरा आपका शब्द क्या बन जाता है, विकसित। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इस चीज़ की बेटा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। आप रफ़ कॉपी लें और रफ़ कॉपी पे अपनी बुक में से देखें कि वर्ण विच्छेद के कुछ ऐसे शब्द लें, सेलेक्ट करें उनको और उनका आप वर्ण विच्छेद करके देखें कि इसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया है आप कर पा रहे हो या नहीं। ओके, मैं आपको वर्क के लिए भी दूंगी कुछ शब्द, तो वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।